राजदीप, मुझे पता है कि आप कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आपने कहा कि ये लोकल इलेक्शन हो गया है। तो फिर लोकल जब इलेक्शन होता है तो हमने आमतौर पे देखा है कि वो बीजेपी को एडवांटेज नहीं होता है, मतलब जो क्षेत्रीय दल है उनको एडवांटेज होता है। तो फिर अब क्या होगा अगर ये लोकल इलेक्शन है? देखिए, अगर बिल्कुल लोकल रहा और मैं कहूंगा हाइपर लोकल रहा, जिसे मैं किसी को कह रहा था, तो या तो हंग असेंबली होगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी, क्योंकि इतने इंडिपेंडेंट्स और रेबल्स आएंगे कि किसी को 144 के ऊपर नहीं मिलेंगे। अगर लाडकी बहन का इम्पैक्ट 4-5% से ज्यादा हो जाता है पूरे महाराष्ट्र में, केवल शहरों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में, तो महायुति को बड़ी आसान जीत हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी को जीतने के लिए मुझे लगता है विदर्भ और मराठवाड़ा में वही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा जो लोकसभा में किया। शरद पवार को पश्चिम महाराष्ट्र में एक तरह से अपना दबदबा बरकरार करना पड़ेगा, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को दिखाना पड़ेगा कि वो कोई कमजोर कड़ी नहीं है। उनको मैंने कोंकण में देखा, वहां शिंदे की पकड़ है, लेकिन मुंबई में क्या शिवसेना मराठी मानुस के एजेंडा पर फिर से अपना वोट कंसोलिडेट कर पाती है और कितने सीटें ला पाती है। अगर शिवसेना 35 से ज्यादा, यूबीटी 35 से ज्यादा सीटें ले आए, तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनने की संभावना। तो मैंने आपको तीनों दिए। अगर बहुत हाइपर लोकल है तो हंग असेंबली, अगर लाडकी बहन चल जाता है और शिंदे की छवि जिस तरह से उन्होंने सुधारने की कोशिश की है वो चलता है, तो महायुति की जीत, और ये दलित फैक्टर उसके उससे आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मराठवाड़ा और विदर्भ में, जहां मैंने देखा ये दो ऐसे इलाके जहां क्लियर एक नैरेटिव है, सोयाबीन का एक तरफ, मराठा रिजर्वेशन का दूसरी तरफ, तो जरूर महाविकास आघाड़ी रेस में है। बहुत-बहुत धन्यवाद राजदीप, हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस बातचीत के थैंक यू लिए। सो मच। तो हमने बातचीत की राजदीप सरदेसाई से, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर, जो इस समय महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, और उनका आकलन ये है कि ये मुकाबला, ये चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होने जा रहा है। मुकाबले में जो एडवांटेज एमवीए यानी कांग्रेस के गठबंधन को मिला था, वो अब कहीं न कहीं घट गया है, बहुत कांटे का मुकाबला है। और नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि जो महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं लाड़की बहन योजना की, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन जैसा कि राजदीप ने कहा कि विदर्भ हुआ, मराठवाड़ा हुआ, यहाँ एक स्लाइट एज लगता है एमवीए को, और यही इलाके हैं जहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी एडवांटेज मिला था एमवीए को, कांग्रेस को और उनके साथियों को। पश्चिम महाराष्ट्र में भी अगर शरद पवार अच्छा करते हैं, और राजदीप का कहना है कि उद्धव ठाकरे जो कोई कमजोर कड़ी माने जा रहे हैं, वो अगर 35 सीटें भी ले आते हैं, तो महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। किसकी सरकार बनेगी, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले हफ्ते, अगले शनिवार को।